गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में
दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, 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 मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। आज 5 जुलाई 2021 की साकार मधुर माँ वाक्यों। मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है, सबका घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न, आजकल मनुष्य की बुद्धि सारा दिन किस तरह भटकती है? उत्तर, फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। ये फैशन चित्रों से ही सीखे। समझते ही पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पति दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार नहीं। गीत तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तब बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खिविया है, पतित पावन है, अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं और उसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं। कोई छोटे व बड़े होते हैं, वास्तव में वो मैसेज व पैगाम देते नहीं है। यह तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते हैं शिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसी की महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सभी भारतवासी जानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। भारत में ही गढ़ गणेश का राज्य था। कृष्ण कभी गढ़ कह देते हैं। भारतवासी इन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि यह भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते थे। भगवान ने गढ़ गणेश का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। ये सब बातें बाप बड़ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे। नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलियुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु यह किसी को समझ नहीं है। भारतीय सतयुग में पारस बुद्धि था और भारत कलियुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वो तो सब अभी है। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। ये सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं, ये सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां
मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक न हो जाए। इसको कहा जाता है पति दुनिया। गाते हैं तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, परंतु यह किसको कहना नहीं चाहिए। माता पिता कौन है यह भी नहीं जानते। माता पिता ने जरूर बरसा दिया होगा। बाप ने तुम बच्चों को सुख का बरसा दिया था। कहते भी है बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो श्री बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सब पावन थे अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां 100 देवी देवता फिर 84 जन्मों के अंत में पति बने हैं। जो नंबर 1 पावन वह नंबर 1 पति। जिससे बाप वैसे बच्चे। ये खुद भी कहते हैं, श्री बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मीनारायण की डिनाइस्टी में थे, अब ये संगम। तुम कलिग में थे, अब संगमिकी बने हो। बाप संगम पर ही आते हैं। ड्रामा अनुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है। हम सो देवता थे, फिर क्षेत्रीय वैश्य शूद्र बने हैं। सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो। यह तो बहुत सहज है। हमने 84 जन्म लिए, कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही है। राइट से लेकर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती है हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है। हम किसी को समझा नहीं सकती। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करे। यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। कर्म करना है यह तो तुम बच्चे जानते हो। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ न सके। यह है ही रावण राज्य, परंतु यह किसी को पता नहीं। रावण राज्य में मनुष्य तो विक्रम ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में। सदगति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए। वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं। वह तो कहने मात्र है। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिलियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। किसी की बुद्धि में यह नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम में जाना है, अपने घर में जाना है। वो कोई घर नहीं समझते हैं। वो तो समझते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे। यह जैसे कि कायदा था। अभी भी ऐसे करते ही। अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पति पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सती के लिए भी समझाया है। वहां कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है, आदम शुमारी का भी किसी को पता नहीं है। राम राज्य में आदम शुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते हैं।
कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को कोई समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता? कितने रंग बातें हैं, बिल्कुल श्रुति ही मुझा हुआ है। बाप समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सत्युग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं है, इसीलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जब भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम छोटे बड़े सबकी सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, सब वाणी से परे जाने वाले हैं। कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पति दुनिया में पावन तो कोई रह न सके। ये जब भी पति दुनिया है सब खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है, कैसे जाएंगे? ये सारी नॉलेज में, यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमल व पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठे हो, यह भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य है ब्राह्मण नहीं है, वह कलिग में है। हम सब संगम पर है, जा रहे हैं सतयुग में। बराबर यह संगम है, वो तो है ही स्वर्ग, उनको संगम नहीं कहा जाता। संगम है अभी, ये संगम एक सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं, इसीलिए इसको धर्माऊ युग कहा जाता है। कलियुग में सभी मनुष्य अधर्मी है, मात्र सभी धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है। ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, वो है पत्थर पूजा। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तक घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए? यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है, अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं। बाप ने नॉलेज दी है, परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। आत्मा भी वो नॉलेज धारण करती है, आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई है। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बिगर आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने? बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। तुम जानते हो श्री बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। यह बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही समझते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वही बाप राज योग सिखा रहे हैं। इसमें मूझने की बात ही नहीं है। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं यह है ही पति दुनिया, रावण का राज्य है ना। रावण पापात्मा बनाते हैं, यह और कोई भी नहीं जानते। बल रावण की एफिजी जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। सीता को रावण ले गया, यह किया, कितनी कथाएं बैठ लिखी है।
जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं। वह है सब दंत कथाएं। बाबा को विक्रमाजीत बनाने लिए समझाते हैं। कहते हैं माँ में कम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। श्री बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है, जब हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। नंबर 2, ये वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वरदान, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है वो कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती, लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वो डांस होती है। स्लोगन, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का स्पर्श करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। दीदी मनमोहिनी का विशेषता, भाषण नहीं किए, सबको भाषणा दी। आपने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेहों की भाषणा दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि न जाए। ओम शांति।